सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल बताने वाला हूं, हर हफ्ते की तरह। इस संडे कोई ज्यादा न्यूज नहीं है तो शुरू करते हैं इधर उधर बिना भटके हुए। सीएनजी की डिमांड इंडियन मार्केट में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसेस ज्यादा है, कम तो होने भी नहीं है। सीएनजी गाड़ी की डिमांड अगर देखी जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में 56% इंक्रीज हुई है। हाल फिलहाल मारुति और हुंडई ये दो कंपनीज ऐसी हैं जो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियां जो है इंडियन मार्केट में अपने कस्टमर्स को दे रही हैं। टाटा भी जल्दी ही इस मार्केट में कूदने वाला है और धीरे धीरे आप देखिएगा सभी कंपनीज आएंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल बात की जाए अगर मारुति की, तो मारुति के पास लगभग 1.25 लाख बुकिंग्स हैं सीएनजी गाड़ियों को लेकर। सभी गाड़ियां उनकी सीएनजी में अवेलेबल हैं लगभग। आगे बढ़े तो भाई जिम्नी 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 आजा आजा आजा, चाहे कितने भी गाने गा लो ना, जिनी आएगी। मेरे ख्याल में 1 या 1.25 साल हो चुका है कि हम जिम्नी बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं बना पा रहे। इंडिया में 5 डोर जिम्नी लॉन्च होने वाली है, 3 डोर जिम्नी हम बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो जिम्नी यहां पर आने वाली है उसी के कंसेप्ट को जापान में नाट्स करके, NATS करके एक स्कूल संस्था जो भी कुछ कहो, वहां के बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि यही सेम टू सेम प्रोडक्शन वर्जन हमारे यहाँ आए। मतलब इतने बड़े उसके टायर्स तो नहीं होंगे, बट जो डिजाइन है, बेसिक डिजाइन है, वो वैसी की वैसी होगी। ये 5 डोर जिम्नी है, तो देखते हैं कब तक आती है, नहीं आती। हालांकि लॉन्च टाइम को लेके कोई भी न्यूज नहीं है अभी तक भी। अंदाजा अगर लगाया जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह गाड़ी 2022 में लॉन्च हो पाएगी। 2023 में ही जहां तक है जिम्नी इंडियन मार्केट में आएगी जरूर, इतना पक्का है। इस साल मतलब कि 2022 में वैसे ही मारुति कई सारे नए नए लॉन्चिंग्स करने वाला है, जिसमें जिम्नी तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई मॉरिस गैराजेस ऐसा टारगेट करके बैठा है कि 2024 तक इनकी जितनी भी गाड़ियों की टोटल सेल्स हुआ करेगी उसमें 20% सेल्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी। हाल फिलहाल देखा जाए तो मॉरिस गैराजेस वाली जितनी भी गाड़ियां उनमें एक गाड़ी है सिर्फ इलेक्ट्रिक, जीवी इलेक्ट्रिक SUV, जिसकी हर महीने लगभग 700 बुकिंग्स आती हैं। तो देखा जाए तो सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक बिक्री उसकी चल रही है। 1-2 नई गाड़ियां और ये लोग इलेक्ट्रिक में लॉन्च करेंगे और 2024 तक टारगेट रख रहे हैं कि हर बिकने वाली 5 गाड़ियों में एक गाड़ी इनकी इलेक्ट्रिक होगी। मर्सिडीज मेबैक S650 हमारे PM साहब नरेंद्र मोदी जी के कॉन्वॉय में ऐड हो चुकी है। ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये आर्मर्ड व्हीकल है। और जो सिविलियंस के लिए अभी तक आर्मर्ड व्हीकल्स बनाए गए हैं उनमें से हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इस गाड़ी में है। मतलब कि गोलियां फोलियां तो बट ठीक है, यूं ही है। अगर एक्सप्लोसिव बॉम्ब वगैरह से भी अगर गाड़ी को एक्सप्लोड करने की कोशिश करता है कोई, तब भी उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से इस गाड़ी को बनाया गया है। इसमें 6 लीटर V12 पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 630 bhp की पावर जनरेट करता है और 1000 Nm का टॉर्क। और आगे बढ़ते हैं तो भाई स्कोडा कॉडियक जो बंद कर दी थी, उसका फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होने वाला है 10 जनवरी को। तो भाई जो लोग इंटरेस्टेड थे वो लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन ये अब डीजल इंजन में नहीं मिलेगी। पहले इसमें 2 लीटर डीजल इंजन मिला करता था, जहां तक शायद मुझे याद है 2 लीटर ही था। अब इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो लगभग 190 bhp की पावर जनरेट करेगा और 320 Nm का टॉर्क। तो भाई इतनी महंगी गाड़ी अगर आप पेट्रोल इंजन में लेना चाहते हो तो बुक करा दो। और आगे बढ़ते हैं तो होंडा सिविक टाइप R प्रोटोटाइप टोक्यो में होने वाले ऑटो सेलों में शोकेस होने वाली है। ये जो ऑटो शो है ये 14 से 16 जनवरी के बीच में होगा और वहीं पर इसको रिवील किया जाएगा। ये प्रोटोटाइप वर्जन है, इसका प्रोडक्शन वर्जन 2022 के आखिर तक रिवील होगा ग्लोबली। इंडिया ये नहीं आने वाली, आई थी तब किसी ने खरीदा नहीं, रिस्पॉन्स मिला नहीं तो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब वापस ये लॉन्च नहीं होगी। डुअल मोड रोड रेल बसेस जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे चलने लगी हैं। मतलब कि ये इस तरह की बसेस हैं जो रोड पर भी चल सकती हैं और जो रेल्स होती हैं, रेल की पटरियां होती हैं, उन पे भी चल सकती हैं। पटरियों पर ये मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो इस बस में 21 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हालांकि इसको अगर इंडिया में ले आओ तो 21 के हम 40, 50, 60 भी बैठा लेंगे हम तो हमें, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता ना। किया की बहुत बुरी हालत है हाल फिलहाल देखा जाए तो।
ये लोग एक नई एमयूवी कैरेंस को लॉन्च करने वाले हैं, जिसको रिवील कर चुके हैं, आप लोगों को पता ही है। कैरेंस की बुकिंग्स ऑफिशियली 14 जैन से शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गाड़ी में तो आप ले सकते हो। अच्छी बात यह है कि ये आपको पेट्रोल डीजल दोनों में ही मिलेगी, और दोनों में ही आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिला करेगा, अल्काजार की तरह। आगे बढ़े तो स्कोडा एनियाक कूप 4 जो कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसका ग्लोबल डेब्यू 31 जनवरी को होने वाला है। ये इंडिया आएगी, और जहां तक है शायद ये इंपोर्ट की जाएगी, यहां प्रोडक्शन नहीं होगा इसका, तो ये थोड़ी महंगी होगी। प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसमें 58 किलोवाट आवर और 77 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसमें मिनिमम 418 टू 536 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। तो देखते हैं किस प्राइस रेंज में आती है और कब तक आती है। उम्मीद तो है कि इस साल के आखिर तक आ जाएगी। टाटा अल्ट्रोज का ऑटोमेटिक वेरिएंट टेस्ट करते हुए देखा गया है। हालांकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि टाटा वालों ने जब अल्ट्रोज को लॉन्च किया था तभी इसके साथ ऑटोमेटिक क्यों नहीं दिया था। अब खैर जो भी है ठीक है, अब इसका ऑटोमेटिक लॉन्च होने वाला है। लेकिन मुझे एक कमी वापस से नजर आ रही है लॉन्च होने के पहले ही, अगर यह खबर सही है तो। खबरों की माने तो भाई अल्ट्रोज ऑटोमेटिक में आपको डीसीटी मिला करेगा। इतिहास रहा है कि जितनी भी बजट सेगमेंट में गाड़ियों में डीसीटी मिला है वो सक्सेस नहीं हुई है। डीसीटी काफी एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है, उसका अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मेंटेनेंस भी काफी हैवी होता है, तो डीसीटी लोग लेना पसंद उतना नहीं करते। सीवीटी टॉर्क कन्वर्टर्स काफी सक्सेसफुल है हमारे मार्केट में, तो इन्होंने ये यूज क्यों नहीं किए, जबकि डीसीटी तो महंगा भी पड़ेगा आपको। अगर आप लेते हो तो आपको हो सकता है मैनुअल से 1-1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक प्राइस डिफरेंस मिले। इन्होंने टॉर्क कन्वर्टर या फिर सीवीटी यूज क्यों नहीं करा। एक तरफ तो आपकी टाटा पंच है जिसमें आप बिल्कुल बेसिक एएमटी देते हो, जिसमें झटके आते रहते हैं, और दूसरी तरफ अल्ट्रोज में आप डीसीटी दे रहे हो। मतलब कि या तो हम बिल्कुल नीचे की बात करेंगे या बिल्कुल टॉप की बात करेंगे, बीच का हमें कुछ करना नहीं आता। ये कौन लोग हैं, मतलब कौन है इनकी जो मार्केट एनालाइजर, कौन है भाई, पता नहीं। नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन को इंडिया में टेस्ट करते हुए देखा गया है, और नेपाल के शोरूम्स में भी ये पहुंच चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो हो सकता है इस साल इसको लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन भाई हुंडई वालों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको इंपोर्ट मत करना। अगर इसको इंपोर्ट किया, ये पहले से ही काफी ओवर प्राइस्ड है, इंपोर्ट करने के बाद अल्ट्रा ओवर प्राइस्ड हो जाएगी और कोई नहीं खरीदेगा। फिलहाल तो कम से कम हर महीने 50-60 लोग इसको खरीद तो लेते हैं, तब तो इतनी बिक्री भी नहीं होगी। लेकिन अगर रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो इस नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन के क्या ही कहने, बहुत शानदार लगती है। जो क्रेटा का फेसलिफ्ट आने वाला है ना, उसकी फ्रंट प्रोफाइल भी इसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका फ्रंट, साइड, रियर कुछ भी आप देखोगे गजब है। इनफैक्ट दोनों का इंटीरियर भी कुछ सेम है, हालांकि इसका इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा फीचर वाला है, लेकिन बेसिक डिजाइन सेम है दोनों गाड़ियों की, क्रेटा और टूसॉन की इंटीरियर में। और आगे बढ़ते हैं तो भाई मैंने आपको पिछले संडे को खबर दी थी कि टियागो और टिगोर ये दोनों गाड़ियां सीएनजी में लॉन्च होने वाली हैं, और टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली टियागो सीएनजी को टीज भी कर दिया है। तो जहां तक है जनवरी में टियागो सीएनजी आपको मिल जाएगी। टाटा इस समय काफी कोहराम मचाए हुए है, सेल्स के मामले में ताबड़तोड़ हुंडई को भी पीछे भी छोड़ दिया है इसने। अब अगर ये सीएनजी में आती है, जो कि आई गई है, तो इसकी सेल्स डबल हो जाएगी। जो सीएनजी वाले कस्टमर्स थे, जो हुंडई और मारुति के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनको मिल नहीं रहा था, उनको अब टाटा भी मिलेगा। तो भाई सेल्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है टाटा की गाड़ियों में। पंच भी सीएनजी में आएगी, अल्ट्रोज भी सीएनजी में आने वाली है, और ये सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में भी आने वाली हैं। काफी कुछ होने वाला है आने वाले समय में। भाई पिछले 4000 करोड़ सालों से लगातार भारतीय सड़कों पर देखी जाने वाली नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को फाइनली एक बंदे ने ऊपर से भी देख लिया है। मतलब कोई एंगल नहीं बचा, इकलौता एक एंगल बचा था ऊपर वाला, वहां से भी देख मारा किसी ने। इतनी ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है इस गाड़ी की। लेकिन इस बार एक नई चीज नजर आई है, वो ये कि इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। भाई अभी तक जो सनरूफ अपन देख रहे थे वो नॉर्मल ऐसी इलेक्ट्रिक टेलगेट, वो इलेक्ट्रिक सनरूफ थी, लेकिन अभी इसमें पैनोरामिक सनरूफ जो है ना वो देखी गई है। अब स्कॉर्पियो की जो इमेज है हम लोगों के दिमाग में वो काफी देसी वाली है, बिल्कुल गुंडे दबंगों वाली गाड़ी, बिल्कुल देसी। और पैनोरामिक सनरूफ होता है एक प्रीमियम फीचर, शहर वाला फीचर। तो भाई सनरूफ, मतलब पैनोरामिक सनरूफ और स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन एक अलग ही मिश्रण बनके तैयार होने वाला है। देखते हैं, हो सकता है टॉप वेरिएंट में पैनोरामिक मिला करे एज अ ऑप्शनल, जो भी कुछ है देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो भाई अगर आप शिलोंग मेघालय में रहते हैं तो आपके लिए काफी ताबड़तोड़ खबर है। वहां की पुलिस ने
ऐसा अनाउंस किया है कि अगर आप अपनी गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स का यूं ही मजे में इस्तेमाल करते हो तो आपको पहली बार 100 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 300 रुपए फाइन लग सकता है। असल में हैजार्ड लाइट्स क्या होती हैं कि वो चारों इंडिकेटर्स होते हैं ना, एक बटन दिया हुआ था, उसको अपन प्रेस करते हैं तो चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलने लगते हैं, वो हैजार्ड लाइट होती है जो हैजार्डस कंडीशंस में यूज करनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी बीच रोड पर रुक गई है या आपने रोड के साइड में पार्क की हुई है, किसी वजह से आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है, जो भी है, तब आप उसको ऑन करते हो तो गुजरने वालों को, देखने वालों को पता लग जाता है कि यहाँ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कई लोग ऐसे मजे में चलाते हैं उसको, तो मजे में चलाने वाले जो लोग हैं ना, उनको 300 रुपए देने पड़ेंगे। अब बात इतनी सी है। रोल्स रॉयस स्पेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल पहली बार देखा गया है, लॉन्च ये 2023 में होगी लेकिन 22 में इसको पहली बार देखा गया है। आगे बढ़े तो भाई मारुति बलेनो का फेसलिफ्ट का टीवीसी शूट हो रहा था जिसमें उसकी कुछ इमेजेस निकलकर सामने आई हैं। बहुत बेकार भद्दी ब्लरी इमेजेस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी इमेजेस अच्छी वाली पहले निकल के आई थी। अगर आपको याद हो तो बलेनो का फेसलिफ्ट था, क्या नाम है, व्हाइट कलर की बलेनो थी जिसमें फ्रंट रियर प्रोफाइल वगैरह साइड प्रोफाइल दिख रही थी। मेरे ख्याल में शायद इंटीरियर की इमेजेस नहीं थी। तो जहां तक है शायद मार्च या अप्रैल तक बलेनो का फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है। भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्लासिक लेजेंड यज़दी को इंडिया में वापस से लाने वाला है, तो अपडेट भी हमारे पास आ गई है। 13 जनवरी को यज़दी इंडिया में वापस आने वाली है। रॉयल एनफील्ड वाले हिमालयन के ऊपर बेस्ड एक और नई मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं जिसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये कैसी लगने वाली है। बजाज ने पुणे में एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट किया है। यहां पर हर साल लगभग 5 लाख गाड़ियों को बनाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो जावा वाले रॉयल एनफील्ड मेटेओर के खिलाफ अपनी एक क्रूजर बाइक लॉन्च करने वाले हैं जिसको चलते हुए देखा गया है। तो वही इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खबरें बस इतनी थी इस संडे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।